उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से मुरादाबाद में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पूर्व संध्या पर एक भव्य आयोजन किया गया, जहां देश की पहली संविधान साहित्य वाटिका में शानदार लाइट एंड साउंड शो का आयोजन हुआ। पीतल नगरी मुरादाबाद एक बार फिर इतिहास रचती नजर आई। नगर निगम द्वारा विकसित संविधान साहित्य वाटिका में एक भव्य और अत्याधुनिक लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया गया, जो बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती को समर्पित रहा। इस खास कार्यक्रम का उद्घाटन मंडल आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, महापौर विनोद अग्रवाल और नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और सभी ने इस अनूठे आयोजन का आनंद लिया। आधुनिक तकनीक से सुसज्जित इस लाइट एंड साउंड शो में ध्वनि, प्रकाश और दृश्य प्रभावों के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर के संघर्षपूर्ण जीवन, उनके सामाजिक योगदान और भारतीय संविधान के निर्माण की कहानी को बेहद प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया गया, जिसने दर्शकों को भावुक करने के साथ साथ प्रेरित भी किया। संविधान साहित्य वाटिका केवल सौंदर्यीकरण का केंद्र नहीं, बल्कि एक शैक्षिकी स्थल भी है, जहां युवाओं और विद्यार्थियों को संविधान के मूल सिद्धांतों, अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही बाबा साहेब का संदेश शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो भी नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा रहा है। ये पहल मुरादाबाद को एक नई पहचान देने के साथ साथ इसे एक प्रेरणा स्थल के रूप में स्थापित करेगी, जहां लोग संविधान और उसके निर्माताओं के प्रति सम्मान और जागरूकता विकसित कर सकेंगे। तो वहीं अंजनी कुमार सिंह, मंडल आयुक्त मुरादाबाद, विनोद अग्रवाल, महापौर मुरादाबाद और दिव्यांशु पटेल, नगर आयुक्त मुरादाबाद ने दी जानकारी। मीडिया का अधिकारियों से आसम खान की रिपोर्ट, मुरादाबाद। तभी दक्षिण भारत की सदस्य की चेतावनी, अगर हिंदी को जबरदस्ती थोपा गया तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। माहौल गर्म है, आखिरकार एक बीच का रास्ता मिला। हिंदी को राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, लेकिन अंग्रेजी को अगले 15 वर्षों तक साहित्य वाटिका में लीडरशिप क्या पूरा रहा? देखिए, संविधान साहित्य वाटिका में आपने देखा होगा, संविधान मूल जो संविधान है उसकी अनुकृति एक पुस्तक, बड़ी पुस्तक के तौर पे स्थापित की गई है। और ये इसको स्थापित करते समय जो उद्देश्य ये था कि जब यहाँ पे कोई संविधान पार्क में आएगा, पूरी विचरण करेगा, तो उसको संविधान के बारे में, उसकी भूमिका, उसकी पृष्ठभूमि क्या रही, कैसे संविधान विकसित हुआ, इन सब के बारे में पता चलेगा। आज जो आयोजन था, कल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, जिसको बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और संविधान निर्माण में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी। उस भूमिका के दृष्टिगत आज से एक चीज़ शुरू की गई, जो पहले से प्लानिंग के अंदर भी था, कि ये जो बड़ी पुस्तक है, इस पर हम कुछ ऐसे शो चलाएं जिससे जब घूम के आए व्यक्ति तो उसको संविधान की पृष्ठभूमि के बारे में, उसकी जो मूल उद्देश्य उसके बारे में जानने को मिले और सबसे बड़ी बात है संविधान से जुड़ने को मिले। क्योंकि संविधान, भारतीय संविधान क्या है सबको पता है, भारतीय संविधान की व्यवस्थाएं भी बहुत सारे लोगों ने पढ़ी हैं, पर उसकी जो मूल भावना है उससे जुड़ना सबका ज़्यादा आवश्यक है कि हम संविधान हमारे लिए क्या है। भारत देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उसको उसकी जो मूल भावना जो संविधान से गाइड होती है वो है क्या। और संविधान का नाम लेने के लिए, उद्धरण करने के लिए बहुत कुछ है, पर संविधान की जो भावना है उसके अनुरूप सारे नागरिक काम कर रहे हैं कि नहीं, हम सबको काम करना चाहिए किस तरीके से। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये कि संविधान निर्माण के लिए कितनी बड़ी त्याग और कुर्बानी है, कितनी बड़ी प्रक्रिया है, जो आज भी हमें याद रखने की ज़रूरत है, ख़ास तौर से हमारी जो नई जनरेशन है उसको। क्योंकि एक पूरा दौर बीत गया है जब जो शुरुआती दौर में जो विभाजन की विभीषिका से लेके और बाद तक के दौर में जितने विकास की अड़चनें थीं, उन सबको देखने वाली जो पीढ़ी थी वो अब हमारे बीच में नहीं है, या है तो बहुत कम है। तो अब हम सिर्फ उन यादों के सहारे ही इन सब चीज़ों को उस भावना से जोड़ सकते हैं कि बहुत त्याग, बहुत संघर्ष, बहुत कठिनाइयों के बाद हम अपने देश को इस लेवल तक लेके आ पाए हैं। बड़ा आसान है कह देना कि हम अभी हमारे कमियां गिनाना बहुत आसान है, पर हम कहां से चले थे और कहां पहुंचे हैं, वो प्रगति भी बहुत महत्वपूर्ण है। उस प्रगति को जाने इस संविधान के माध्यम से, ये हमारा उद्देश्य है। और आगे बहुत कुछ करना है, उसमें सबकी सहभागिता बहुत आवश्यक होगी, ये भी उस भावना से जोड़ेगा। आज का जो
जो शो था वो बहुत छोटा, लेकिन लोगों को थोड़ा सा झंकृत करने के लिए, थोड़ा सा जगाने के लिए है कि सिर्फ संविधान पार्क आए नहीं, सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती के दिन केवल जयकारा ना लगाएं। जो मूल भावना है, जो संविधान के में उनका जो कंट्रीब्यूशन है, जो उनका योगदान है और देश को एक रखने में जो योगदान है, उसको जरूर याद करें और उस मूल भावना से जुड़ें। जयंती से पहले एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, किस तरह से देखते हैं नगर निगम से? ये आज भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के 135वें जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर ये जो संविधान साहित्य वाटिका यहाँ बनाई है, ये अपने आप में एक अद्भुत एक संदेश है संविधान को जानने का, संविधान को बताने का। और ये 3 साल पहले आइडिया आया और 2 साल के अंदर ये पिछले साल ही बनके 1 साल में तैयार हुई। ये एक प्रेरणा स्थल है कि यहाँ पर संविधान के प्रति जानने के लिए कि किस तरह हमारे महापुरुषों ने और विशेष तौर पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की इस संविधान के बनाने में, लिखने में क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही। आज ये संविधान बताता है कि भारत एक है, कैसे ये संविधान इस देश को एक रखने के लिए प्रेरित करता है। इसके अंदर वो मूल भावना छुपी हुई है जो आज हमने एक चलचित्र के और उसके माध्यम से 20 मिनट की जो हमने डॉक्यूमेंट्री दिखाई, जिसमें सारे अध्याय वाइज हमने इसको आज प्रदर्शित किया। आने वाली पीढ़ी और जो वर्तमान पीढ़ी है, जिनको अभी भारत के संविधान के विषय में गहराई से भी पूरी अभी जानकारी लेनी है, वो रोज़ यहाँ पर इसका एक शो चलेगा और लाइट एंड साउंड प्रोग्राम के तहत इस कार्य को करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मुरादाबाद ही नहीं और अन्य जनपदों के लोग भी जब आएंगे और इसे देखेंगे और समझेंगे तो अपने संविधान पर गर्व करेंगे, संविधान निर्माता पर गर्व करेंगे। और देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती की पूर्व संध्या पे नगर निगम के द्वारा जो संविधान साहित्य वाटिका का निर्माण किया गया था, इसमें सभी माननीय जनप्रतिनिधियों और सभी हमारे जो वरिष्ठ अधिकारीगण हैं, आदरणीय कमिश्नर सर, आदरणीय डीएम सर और कप्तान सर, इन सभी के सानिध्य में आज हमने यहाँ पर एक भव्य साउंड एंड लाइट शो, जिसका निर्माण नगर निगम के द्वारा कराया गया था और इसका प्रतिदिन अब यहाँ पे शो चलेगा। इसका उद्घाटन आज किया गया है और इस शो के माध्यम से संविधान की यात्रा और संविधान निर्माण में बाबा साहब का जो योगदान रहा उसको इंगित करने का प्रयास किया गया है। साथ ही जो संविधान पार्क जो बना है, जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के योगदान को दिखाया गया है, इस दिन इसीलिए चुना गया था इस साउंड एंड लाइट शो के उद्घाटन के लिए, ताकि जनता में एक अच्छा मैसेज भी जाए और आने वाली पीढ़ियां यहाँ प्रतिदिन इस शो का आनंद लेते हुए संविधान की जो गूढ़ पहलू हैं, जो उसकी यात्रा है, उसके बारे में समझ सकें और इसके पीछे हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जैसे महात्मा गांधी, सरदार पटेल, इन सबके साथ एक टीम के साथ किस तरीके से डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया उसको समझ सकें। तो क्या इसकी कोई फीस भी रहेगी पार्क की? वो हम कार्यकारिणी में तय कर लेंगे। फिलहाल हमने आज उद्घाटन करा दिया है और जो हमारी नॉमिनल फीस है वो अभी बनी रहेगी।